अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम जो है वो किस तरीके से अमेज़ॉन के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। बेसिकली जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हमें दो तरह की प्रोडक्ट मिल सकती हैं। एक तो हमें होलसेल के लिए मिल सकती है जिसको हम होलसेल एफबीए कहते हैं, और एक आर्बिट्राज कहते हैं। और उसके अंदर ये होता है आर्बिट्राज के अंदर कि हम जो है बगैर एलएलसी के अपनी जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। होलसेल के अंदर हमें जो है वो एलएलसी की ज़रूरत होती है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम जो स्किल सीखने के लिए जा रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए कि हम इस स्किल्स का फ़ायदा क्या है और हम क्यों सीख रहे हैं, और इसको सीखने के बाद जो है वो हमें हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले स्किल का फ़ायदा यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट अगर अपना काम नहीं कर रहे, अपना बिजनेस नहीं कर रहे, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो आप जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। हंट करने से ये होता है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है जो अपनी प्रोडक्ट आउटसोर्स करवाना चाहता है, तो आपसे वो जो है फॉर एग्जाम्पल $50 की या $100 की वो प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। आप जो है उसके स्टेट्स वगैरह उसको शेयर कर देंगे और एसेंस शेयर कर देंगे जब वो अपने आपको पेमेंट दे देगा। उसके बाद जो है अगर वो सोर्सिंग के साथ प्रोडक्ट लेता है तो उसके चार्जेस जो है वो नॉर्मली $100 होते हैं, या इससे ज़्यादा जो है वो डेढ़ डेढ़ वो $150 होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है जिस प्रोडक्ट जो हंट करके देते हैं उनको जो है वो $50 की आराम से जो है वो इजीली सेल हो जाती है। तो हम ये देखेंगे कि अमेजोन के अंदर कितने मेथड से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हम हंट कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो तीन तरह के मेथड्स हैं। एक तो मैनुअल सोर्सिंग होती है, उसको से जो है आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप कीपा के थ्रू जो है वो डेटा जनरेट करके फिल्टर्स लगा के आप जो है वो प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड है, वो ही है रिवर्स सोर्सिंग, जिसको रिवर्स सोर्सिंग का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल छोटे जो सेलर्स होते हैं जो न्यू उन्होंने ब्रांड्स रन किए हुए होते हैं, आप उनके ब्रांड्स में जाते हैं और उन्हीं ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं जो कि छोटे सेलर्स ने किए हुए होते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जिनको छोटे सेलर्स को जिन ब्रांड्स ने अप्रूवल दे दिए प्रोडक्ट की, तो लाजमी सी बात है जब आप उनको अप्रोच करेंगे, उस ब्रांड को अप्रोच करेंगे, तो आपको भी वो लाजमी सी ज़रूर अप्रूवल देगा। ठीक है, तो आपने जो है इस तरीके से हंट करना है। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम मैनुअल हंटिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है हमें सबसे पहले जो है वो अमेजोन के अकाउंट पर आना है। ठीक है, शॉपिंग अकाउंट पर सबसे पहले हमें जो है वो, अगर आप मैन्युअली जा रहे हैं तो आपने जो है वो सिंपली अपने टैब के ऊपर या गूगल के ऊपर amazon.com लिखना है। ठीक है, Amazon.com यहाँ पर आ गया। ये हमारे सामने जो है वो शॉपिंग सेंटर खुल गया है अमेजोन का, जहाँ से हम परचेजिंग करते हैं। ठीक है, या क्लाइंट जहाँ से आके शॉपिंग करते हैं। तो अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जो है किस स्टेट्स के लिए, किस कंट्री के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान है तो आपने जो है अपना एड्रेस जो है वो पाकिस्तान डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो अपना जिप कोड डाल दें या प्रॉपर एड्रेस डाल दें। या फिर अगर आप यूके में काम कर रहे हैं, नॉर्मली जो है वो होलसेल और आर्बिट्राज जो है वो यूके के अंदर और यूएस के अंदर हो रहा होता है, तो आपने जो है यहाँ से लाजमी उसकी जो है वो लोकेशन चेंज कर देनी है। अगर आप लोकेशन चेंज नहीं करेंगे तो आपको जो है वो जहाँ की लोकेशन आ रही होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान से आप आपने साइन इन किया है अमेजोन का अकाउंट, तो वहाँ की लोकेशन दिखाएगा, वहाँ के रिजल्ट्स दिखाएगा, वहाँ के प्रोडक्ट्स दिखाएगा। जब आप अमेजोन पे काम करना चाहते हैं या यूएस के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आप इसका जो है वो एड्रेस चेंज करेंगे ताकि आपको रिजल्ट जो है वो यूएस के दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपली अगर एड्रेस आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं तो एड्रेस पुट कर दें, वरना तो फिर आप जो है वो सिंपली उसका जो है वो जिप कोड पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10003 पुट करेंगे तो वो ये जो है हमें यूएस के अंदर ले जाएगा, जो एक जो है वो न्यूयॉर्क कंट्री का जिप कोड है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ये इसके सारे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए यूएस स्टेट्स के। उसके बाद जो है हमें अब जो है वो नीश सिलेक्ट करनी है कि किस नीश के अंदर जो है हमें प्रोडक्ट हंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें जो है वो होम एंड किचन के अंदर करनी है या होम एंड डाइनिंग के अंदर करनी है, तो हम जो है वो प्रोडक्ट हंट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने अपनी कैटेगरीज के अंदर डालनी है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो होम एंड किचन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं, तो सिंपली हम जो है वो होम एंड किचन टाइप करेंगे। ठीक है, होम एंड किचन टाइप करने के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो सारी जो है प्रोडक्ट जो है वो होम एंड किचन की आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इससे पहले जो है आपने एक बात को जो है वो लाजमी उसको जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है उसको जो है लाजमी आपने जो है ऑन करके रखना है। इससे ये होगा कि नॉर्मली जो प्रोडक्ट के अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो आपको बाहर शो होनी शुरू हो जाएगी। अब जंगल स्काउट किस तरीके से हम जो है वो अपने क्रोम के साथ अटैच कर सकते हैं, तो नॉर्मली आपने जो है वो गूगल पर जाना है और लिखना है जंगल स्काउट एक्सटेंशन। ठीक है, जंगल स्काउट, जैसे आप जंगल स्काउट लिखेंगे गूगल पर, तो आपके सामने जो है वो गूगल एक्सटेंशन आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर कि जैसे ही हमने जो है वो जंगल स्काउट लिखा, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स आने शुरू हुए। हम इसको दोबारा सर्च करते हैं। ये हमारे पास जो है वो जंगल स्काउट एक्सटेंशन आ रही है। हमने जो है नॉर्मली इसके ऊपर क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो गूगल जंगल स्काउट एक्सटेंशन ओपन हो जाएगी। अगर हम जंगल स्काउट की अगर उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो पे करना पड़ेगा। एक क्रोम जो है वो लिमिटेड एक्सेस देता है हमें जंगल स्काउट का, हम उसको ऐड कर लेंगे और इसके अंदर जो है वो आपको कुछ पे करना भी नहीं पड़ता। ये जो है वो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है।
ठीक है, जैसे ही आप जो है इसको ओपन करेंगे तो आप जो अपने अपने क्रोम के साथ इसको ऐड कर लें। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी जो है वो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन ऐड हुई हुई है, तो इसीलिए अब जो है मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने जो है उसको ऐड कर लेना है। ऐड का ऑप्शन आएगा, आपने ऐड करना है। उसके बाद जो है जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को ऑन करने के बाद आपने सिंपली जो है इसके ऊपर आ जाना है, अमेजोन के ऊपर। तो अमेजोन के ऊपर जब आएंगे तो ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन हो रही है, जो आपको सेलर्स भी दिखा रही है। ठीक है, उसका एसएन भी दिखा रही है। फिर उसकी जो है वो आपको जो बीएसआर होता है, बेस्ट सेलर रैंक, वो भी आपको दिखा रही है। और फिर आपको जो है वो सब कैटेगरी भी शो कर रहा है। उसके बाद आपको ब्रांड्स भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो सारी जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है वो बाहर फर्स्ट पेज के ऊपर देख सकते हैं, ना कि आप एक एक प्रोडक्ट को ओपन करें, उसके अंदर जाएं, फिर सेलर्स देखें, फिर आप ESR देखें, फिर पूरा एनालाइज करें प्रोडक्ट को। तो बेहतर ये है कि बाहर से जो है वो आप जो है तकरीबन 50 से 60% डिटेल्स होती हैं, तो आप जो है उसको बाहर से एनालाइज करने के बाद डायरेक्ट जो ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि होलसेल के अंदर या होलसेल के अंदर जो है वो इतनी जल्दी या एक से दो ब्रांड से कॉन्टैक्ट करने से आपको अप्रूवल नहीं मिल जाती है। आपको जो है तकरीबन तकरीबन फॉर एग्जांपल 100 या 200 की तादाद के अंदर या इससे भी ज़्यादा तादाद के अंदर कॉन्टैक्ट करना पड़ता है ब्रांड से। उसके बाद जाकर जो है वो आपको ब्रांड अप्रूवल देता है। अब हमें जाना किसके ऊपर है कि हम जो है वो किसके ऊपर वारंटी करें। यहाँ पर तो सारे हमें ब्रांड्स नजर आ रहे हैं, तो आपने इसको मेक श्योर बनाना है कि जो सेलर्स 3 से ज़्यादा बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो सेलर्स हैं वो 3 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेलर्स जो है मिनिमम बैठे हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ ब्रांड या जो उसका जिसका ब्रांड है वो जो है सेल ओनली नहीं कर रहा। जैसे कि यहाँ पर जो है इसे ब्रांड सेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सेलर है। अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर भी एक जो है वो सेलर सेल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ब्रांड जो है वो ओनली सेलर है। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पे 3 सेलर्स हैं। आपने जो है वो नॉर्मली इसका ब्रांड्स कॉपी करना है और फिर गूगल के ऊपर जाना है। जब आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी जो गूगल की रिसर्च सेटिंग है, फॉर एग्जांपल जहां का आप सर्च कर रहे हैं तो वहीं का आपको रिजल्ट दिखाए। अब आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा, आपको पता नहीं है कि ये जो है हमें जो है US के चाहिए, तो आपने फौरन जो है वो google.com पर जाना है टैब के ऊपर। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे से सेटिंग होती है, इससे जो है आपने इसकी सर्च सेटिंग को सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान के हम US के रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आपने जो है वो नॉर्मली यहाँ पर आके यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करने के बाद उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जब आप इस गूगल के ऊपर जब आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का रिजल्ट दिखाएगा। अब हमने ब्रांड्स वहाँ से कॉपी किया था, हम नॉर्मली यहाँ पर आके जो है वो ब्रांड को पेस्ट कर देते हैं, ब्रांड का नेम। अब यहाँ पर हमें नजर आएगा कि ब्रांड्स यहाँ पर उसकी वेबसाइट है या नहीं है। यहाँ पर जो है वो हमें अभी ब्रांड की वेबसाइट नजर नहीं आई है। अब जो हम नेक्स्ट सेलर के पास जाते हैं कि हमें जो है फॉर एग्जांपल ये एक जो है वो सेलर से जिसके अंदर 7 जो है वो सेलर सेल कर रहे हैं, तो हम जो है वो इस ब्रांड्स के पास जाके चेक करते हैं कि क्या ये गूगल के ऊपर इसकी वेबसाइट अवेलेबल है। अगर वेबसाइट अवेलेबल होगी तो हम उसके ऊपर जाके कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है। सिंपली जो है हमने इसको क्लिक करना है और ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन होने के बाद जो है अगर हमारे पास यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट है या कोई ऐसी इनके पास ईमेल है, तो आपने जो है उनसे कॉन्टैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इनकी जो है वो ईमेल नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है वो 15 सेकंड्स बैठे हुए हैं। हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये ब्रांड जो है इसकी वेबसाइट कॉन्टैक्ट करने के लिए गूगल पे है या नहीं। अब इसकी वेबसाइट जो है वो हमें मिल गई है। अब जो है हमें करना क्या है, अब हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल हमने इसका एनालाइज कर लिया कि इतने सेलर्स हैं, ये जो है दूसरों को परमिशन दे रहा है बेचने के लिए। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर जो है ब्रांड्स दूसरों को परमिशन दे रहा है बेचने के लिए, तो अगर आप बेचना चाहेंगे या आप जो इसके प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे तो वो जो है आपको भी परमिशन देगा। तो आपने जो है सिंपल उसका ब्रांड्स कॉपी करना है। ब्रांड्स कॉपी करने के बाद जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर आना है, जैसे कि ये आपके सामने उसकी वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, सिंपली आपने जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट में जाना है कि कॉन्ट्रैक्ट अस कहाँ पर है इनका। ठीक है, हम इनसे किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है देखना पड़ता है कि कहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है और कहाँ पर या नीचे है या ऊपर है। कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो कस्टमर सर्विस लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट लिखा हुआ है और ये वर्ल्ड वाइड लोकेशंस लिखा हुआ है। तो हम जो है वो नॉर्मली कस्टमर सर्विस के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि हमें जो है वो क्या देता है ऑप्शंस।
किसी और ब्रांड्स को हंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये ब्रांड है, ठीक है, इसको चेक करते हैं कि क्या ये इनकी वेबसाइट है या नहीं है। इनकी जो है वो वेबसाइट अवेलेबल है, तो इनकी वेबसाइट को ओपन करेंगे। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है। ये वेबसाइट जो है हमारे सामने ओपन हो गई है। ठीक है, नॉर्मली जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पर आपने सिंपली क्लिक करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिले। अगर आप जो है वो उनको ईमेल करने के बाद जो अपने आपका ईमेल है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो उसका टेम्पलेट बनाया हुआ है, या आपने एक मैसेज होता है वो एक दफ़ा टाइप कर लेते हैं, उसके बाद जो है जब भी आपने ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना होता है तो जैसे आपने कॉपी करना है, और उसके बाद जो है वो उनसे उनको पेस्ट कॉपी पेस्ट करने के बाद जो है वो उनको सेंड कर देना है। ये नॉर्मली उनकी वेबसाइट के ऊपर उनकी ईमेल लिखी हुई होती है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, या जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, तो सिंपली आपने कॉन्टैक्ट इसके ऊपर जाना है और उनकी जो ईमेल है तो ईमेल कर देंगे उनको अपना, या फिर उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो वहाँ पर जो है वहाँ पर अपना जो आपका टेम्पलेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है आपने अपने कंपनी का नेम लिखना है। अगर इस तरीके से मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर ईमेल लिखनी है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है जो भी यूएस का होगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है आपने, सिंपली सब्जेक्ट जो है वो ओपन होलसेल अकाउंट रिक्वेस्ट है। उसके बाद जो है जो आपका रिक्वेस्ट होगी, जो आपका टेम्पलेट होगा बना हुआ, वो आपने सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो है आप सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो है ईमेल आपके पास पहुँच जाएगी। अब जो है वो आपको ब्रांड रिस्पॉन्स करेगा। अगर वो आपको देना चाहता होगा तो वो जो है आपसे थोड़ी सी कम्युनिकेशन करने के बाद जो है वो आपको ब्रांड्स लिस्ट सेट कर, अपने जो प्रोडक्ट लिस्ट सेंड कर देगा, या प्राइस लिस्ट सेंड कर देगा, या अगर वो खुद नहीं देना चाहता तो वो आपको जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर सेंड कर देगा। इससे जो है आपके लिए ईजी हो जाता है कि प्रोडक्ट हंट किस तरीके से कर सकते हैं। जब हंट कर लेते हैं तो ब्रांड से कॉन्टैक्ट किस तरीके से करते हैं। जब ब्रांड से कॉन्टैक्ट आपको करना आ जाता है तो उसके बाद या तो ब्रांड खुद आपको प्रोडक्ट दे देता है या उसकी लिस्ट दे देता है, या फिर आपको जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर दे देता है। जब आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं तो इजीली आप जो है उससे अप्रूवल लेने के बाद जो है वो उससे परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पर दोनों जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का और जो है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग का। तो ये प्रॉपर तरीका होता है कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को हम हंट कर सकते हैं होलसेल एफबीए के अंदर, अगर अमेजोन के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दिएगा, और इसके साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।